दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम के राज्याभिषेक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आपका मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। अभिनंदन है तथा हमारा आगे भी इस चैनल पर संपर्क बना रहे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और पोस्ट पर अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक केवल एक राज्याभिषेक ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और आदर्श शासन के शुभारंभ का प्रतीक था। अयोध्या नगरी इस ऐतिहासिक क्षण के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, और जब यह शुभ घड़ी आई, तो पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। यह केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। राम के राज्यारोहण की तैयारियां कई दिनों पहले से ही आरंभ हो गई थीं। अयोध्या नगरी को सुवर्ण और रत्नों से सजाया गया था। मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था तथा आम्र पल्लवों से द्वारों को सुसज्जित किया गया था। नगर के कोने-कोने में मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महल में भी विशेष सजावट की गई थी। सिंहासन को स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया गया था। वेदियों पर पवित्र मंत्रोच्चार किए जा रहे थे और आर्षि मुनियों द्वारा यज्ञों का आयोजन किया गया था। नगर के समस्त नागरिक अपने अपने घरों के बाहर दीप प्रज्वलित कर रहे थे, जिससे अयोध्या मानो स्वयं प्रकाश पुंज बन गई थी। अब मैं आपको श्री राम का स्वागत एवं राज्याभिषेक प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाला हूं, इसीलिए लेख के अंत तक बने रहिए। श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वामदेव और अन्य महापुरुषों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। भरत ने अपने बड़े भ्राता को चरण स्पर्श कर अयोध्या का राजकाज सौंपा। राज्याभिषेक की प्रक्रिया विधिपूर्वक संपन्न की गई। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ एवं अन्य अर्षियों ने वैदिक मंत्रों के साथ जलाभिषेक किया। अयोध्या के प्रमुख नागरिक राजा जनक, वानर राज सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जामवंत, नल नील और अन्य देवताओं व ऋषियों ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात माता सीता को भी सम्मानपूर्वक महारानी का पद प्रदान किया गया। अयोध्या वासियों ने उल्लासपूर्वक इस महान क्षण को मनाया। नगरी में चारों तरफ मंगलगान, नृत्य और महोत्सव का वातावरण था। राम का राज्याभिषेक केवल एक सम्राट के सिंहासन ग्रहण करने की घटना ही नहीं थी, बल्कि यह एक आदर्श शासन प्रणाली के आरंभ का प्रतीक था। राम राज्य की स्थापना का अर्थ था न्याय, धर्म, सत्य एवं करुणा पर आधारित एक शासन व्यवस्था। राम राज्य में कोई भी अन्याय और अधर्म का स्थान नहीं था। राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। न्याय निष्पक्ष था, किसी को भी अन्याय का शिकार नहीं होना पड़ा। किसान, व्यापारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सभी को समान रूप से उनके अधिकार प्राप्त हुए। राम ने राज्य में सुशासन की ऐसी स्थापना की जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं था। न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी थी। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त थे। दंड नीति में कठोरता थी, लेकिन उसमें करुणा और न्याय का संतुलन भी था। कर व्यवस्था उचित और जनहितकारी थी। किसी भी नागरिक पर अनुचित कर का बोझ नहीं डाला गया। राम राज्य में न केवल भौतिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया, बल्कि नैतिकता और धार्मिक आस्था को भी उच्च स्थान दिया गया। प्रजा का आचरण धार्मिक एवं सदाचारी था। सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार की भावना लोगों में प्रबल थी। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया। माता सीता का स्थान समाज में अत्यंत आदरणीय था। श्री राम ने अपने शासनकाल में ऐसे आदर्श स्थापित किए जो आने वाले युगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने स्वयं को प्रजा का रक्षक और मार्गदर्शक सिद्ध किया। वे सदैव अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत रहे और उन्होंने न्याय एवं धर्म की मर्यादाओं का पालन किया। राम राज्य केवल राजनीतिक शासन का एक रूप नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था और आर्थिक स्थिरता का अद्भुत संतुलन था। इस राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता था। सभी लोग प्रसन्न चित्त और संतुष्ट थे। श्री राम का राज तिलक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक सिद्धांतों की नींव था, जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा।
अगले एपिसोड में मैं रानी कैकेयी की मंशा एवं मनोभाव से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस पोस्ट को लाइक करें और आगे आने वाली सभी पोस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।